नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड के अंदर यूनिट 2 अर्थात इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की तैयारी करनी है। अभी फ़िलहाल इंटीग्रल चल रही है और ये उस पर वीडियो नंबर 11 है। आज इस वीडियो में मैं जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक लाया हूँ इस वीडियो के लिए वो 4 क्वेश्चन हैं। आपको पता ही मैं बुक 1 की बात कर रहा हूँ। बुक 2 के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, जो नहीं आएगा मेरे से पूछेंगे। क्वेश्चन 1 पेज 91, क्वेश्चन 2 पेज 91, क्वेश्चन 6 पेज 92 और क्वेश्चन 13 पेज 92। ये चारों क्वेश्चन लगभग एक ही प्रकार के हैं। इसमें से दूसरा और 13वां मैं आपको करवाऊँगा। इसका जो पहला क्वेश्चन एक्चुअली वो बेसिक क्वेश्चन है, वो मैं आपको नहीं कराऊँगा। ये अभी आपको शॉर्ट में समझा दूंगा इसको मैं, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 1/a sin x प्लस b cos x। 1/a sin x प्लस b cos x, ये पहला क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ जिसके बेस पे कुछ भी कर सकते हैं अपन। अब जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें ए और बी ध्यान देना। ए और बी कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, लेकिन जीरो नहीं है, ध्यान रखना, नॉट जीरो। इसमें ए और बी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा फिर तो कुछ है नहीं। 1/b cos x तो 1/b बार आ जाएगा sec x, और उसका इंटीग्रल तो आपको आता ही है। b जीरो हो गया तो 1/a sin x, 1/a बार आ जाएगा cosec x का, आपको आता ही है। ए और बी जीरो नहीं है, ये ध्यान देना, माइनस प्लस हो सकता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो देखिए अपने पास में दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। एक आपके पास कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस से भी कर सकते हैं, पर मैं फिलहाल आपको प्लस ही बता रहा हूँ। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि ये जो आपको मिल रहा है डिनोमिनेटर हर, इसको इस रूप में या इस रूप में लाया जाए। आपकी बुक में नॉर्मली जो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे वो इस रूप से मिलेंगे, इससे कर सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा अलग आएंगे जो आपके बुक से मैच नहीं करेंगे, लेकिन वो गलत नहीं होंगे, सही होंगे। फिलहाल हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं साइन की फॉर्म में। तो साइन ए कॉस भी होता है, साइन ए कॉस भी होगा तो भाई यहाँ तो साइन एक्स है। तो क्या करेंगे, हम कुछ मान लेते हैं ए और बी को, ए और बी को कुछ मान लेते हैं। ए को क्या माने, ए को मान लेते हैं आर कॉस थीटा और बी को मान लेते हैं आर साइन थीटा। ए को आर कॉस थीटा और बी को आर साइन थीटा मानने को, तो आप ए को आर साइन थीटा बी को आर कॉस थीटा मान सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये कितने ही प्रकार से इसको किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको फिलहाल इस फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसको कहूँ 1, इसको कहूँ 2, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, सॉरी इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आपको आर मिल जाएगा, आर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ही आप इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगाएंगे, 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा बड़ा कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा।
ये हो जाएगा बी अपॉन ए। तो इससे थीटा आ जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब देखिएगा हम ए को क्या पुट करते हैं, आर कॉस थीटा। देखिए साइन एक्स पहले से ही यहाँ पे, साइन एक्स इंटू ए को आर कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स पहले से ही है इंटू बी को आर साइन थीटा। ये आ रहा है इन द डिनोमिनेटर। मैं इसको केवल अभी डिनोमिनेटर को ही डील कर रहा हूँ। अगर इसमें से आर कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉस थीटा, ये रफ काम हो रहा है, इट इज़ नॉट फेयर। साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा। अब ये ए और बी मान लें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, तो साइन ए प्लस बी होता है, तो साइन एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। दरअसल ये अपॉन में आ रहा है ना, तो ये 1 अपॉन आर साइन एक्स प्लस थीटा है। इंटीग्रल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा चल ही रहा है। अब 1 अपॉन आर बाहर आ गया, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है 1 अपॉन साइन जो है उसको कहते हैं कोसेक एक्स प्लस थीटा और डी एक्स। और इसका इंटीग्रल आपको अच्छी तरह से आता है log 10x/2। तो इस तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही दिया आपका पूरा, अब आप इसको खुद कर सकते हैं और तसल्ली आपको पूरी हो जाएगी। अब मैं आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना जा रहा हूँ। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें पहली बात तो ये जो 1 है, देखो आप जानते हैं साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए होता है, पर ये साइन x है तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 हो जाएगा। अच्छा जो 1 है ना, ये बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पर चूंकि यहाँ पे 2 साइन x/2 कॉस x/2 एंगल x/2 आ रहा है, तो मैं 1 को लिखूँगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। 1 को लिखूँगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जानते हैं कि अगर इसको मैं a मान लूँ मन ही मन में, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म हम चाहते थे। हाँ ये रूट में है ना, ये रूट में अभी नहीं है, अब आएगा, अगले स्टेप में आएगा। अब ये 1 अपॉन इसको मैं साइन x/2 पहले लिख देता हूँ और साथ में इंटू 1 भी कर देता हूँ, प्लस कॉस x/2 लिख देता हूँ और इंटू 1 भी कर देता हूँ। ये इंटू 1 मैंने क्यों किया, वो ए और बी होते थे ना, जो मैंने आपको बताया भी यहाँ पे ए और बी, ये दोनों 1 हो गए। अब आप देखिए ये जो 1 है, 1 यहाँ साइन आ रहा है ना, साइन साथ में कॉस होना चाहिए, तो 1 को मानेंगे अपन आर कॉस थीटा और इस 1 को मान लेंगे आर साइन थीटा। ये स्मॉल 1 स्मॉल 2, अगर स्मॉल 1 के स्क्वायर में स्मॉल 2 का स्क्वायर हम करके जोड़ें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इधर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आर =√2 हो जाएगा। और अगर मैं 2 के अंदर 1 का भाग दूँ 2 में, तो आर से आर कट जाएगा, साइन बटा कॉस tan थीटा होता है,
और 1/1 1 ही होता है। और जब tan थीटा 1 होता है तो फिर तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि π/4। थीटा आपका आ गया, आर भी आपका आ गया, इधर आर आ गया, इधर आपका थीटा आ गया। हमने जो कुछ माना था ना आर थीटा की फॉर्म में, वो आ गया। अब देखिएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम करना भूल ही गए। अब ये देखिए साइन x/2 इंटू 1 को क्या माना मैंने आर कॉस थीटा प्लस कॉस x/2, 1 को मैंने क्या माना था और साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आर जो है आप देख रहे हैं, आर कॉमन आ जाएगा और साइन x/2 कॉस थीटा प्लस कॉस x/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन x/2 प्लस थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आर की वैल्यू आप देख रहे हैं √2 है और 1/sin होता है कॉसेक, तो कॉसेक x/2 प्लस थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है कि कॉसेक x का जो होता है इंटीग्रल, वो होता है log tan x/2। मैंने आपको इसके 3 फॉर्म बताए थे कॉसेक x के। मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड 3 फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉसेक थीटा, और ये भी कहा था कि जो तीसरा था विच वाज log tan x/2, ये मोस्टली काम में आता है। आपके बुक में आंसर इसी प्रकार से मिलेंगे। तो कोसेक x/2 प्लस थीटा का इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा log tan x/2, यानी जो एंगल है उसका आधा करना। यह एंगल ये है x/2 प्लस थीटा, इसका आधा करेंगे तो x/4 आधा यानी हाफ करेंगे प्लस θ/2। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ x/2 है। थीटा तो चलो कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन x/2 में x का गुणा किससे हो रहा है 1/2 से, तो 1/2 से तो आपको डिवाइड करना ही होगा। अब प्लस सी लगाएंगे। अब देखिए ये 1/√2 है, ये 1/2 नीचे आ रहा है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा। ये log tan x/4 प्लस θ/2, थीटा कितना है π/4, इसका आधा कितना हो जाएगा π/8 प्लस सी। ना 2 को जब √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। log tan x/4 प्लस π/8 प्लस सी, इट इज़ द आंसर। ये मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल यही आंसर बुक में दे रखा है, √2 log tan x/4 प्लस π/8। एग्जैक्ट यही इसका आंसर दे रखा है। इसका आंसर किताब में यही है। लेकिन जरा आप सोचिए, मैं इसको यहाँ आके अगर साइन a प्लस बी में लेके नहीं आके इसको कॉस a प्लस बी में लेके आता, यानी कि cos x/2 cos sin x/2 sin, तो उस केस में फिर थोड़ा सा आंसर में चेंज आता। लेकिन वो गलत नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो आप इससे भ्रमित ना हो। कुछ बुक्स के अंदर ये cos की फॉर्म में ला के फिर क्या उसमें क्या होता है 1/cos का फिर आप वैल्यू निकालते सेक में आता, और सेक का जो है इंटीग्रल अलग होता है कॉसेक की तुलना में। तो आंसर की फॉर्म बदलेगी, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन इस किताब के आंसर को मिलाने के लिए मैंने ऐसा किया है, और नॉर्मली यही किया जाता है। नीचे आपको साइन में लाना चाहिए ताकि वो 1/sin कॉसेक हो जाए, और कॉसेक एक्स का जो होता है इंटीग्रल log tan x/2 होता है। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अभी जो आपको मैंने ये रफली समझाया था, ये वाला सवाल नहीं, एक्चुअली आर्टिकल ये आपके पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 पेज 91। ये हो गया, ये मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है पूरा आपका। ये इसको log tan x/2 वाले फॉर्म में करके आर और थीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल दें आप।
तो ये हो गया एक। अब ये वाला है, तो यहाँ देखिएगा साइन एक्स आ रहा है, तो पहला काम तो क्या करेंगे हम, 1 साइन एक्स है ना, तो इसको इंटू 1 कर दो, प्लस कॉस एक्स है, √3 इंटू है। ये जो कॉन्स्टेंट्स को बाद में लिखेंगे, और कुछ नहीं है तो ये 1 लिख दो। अब ये जो 1 है, ये 1 इसको मानेंगे r cos थीटा, और वो जो √3 है उसको मानेंगे r sin थीटा। कारण क्या है कि यहाँ साइन आ रहा है ना, तो यहाँ कॉस आना ज़रूरी है, फिर कॉस से साइन, तभी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी होगा। अब ये 1 है और ये 2 है, फिर 1 के स्क्वायर में हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो इधर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, उधर r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि r स्क्वायर बराबर 4 आ गया, जिससे r की वैल्यू 2 आ जाएगी। r निकल गया हमारा। अब tan थीटा कैसे निकला है, तो साइन बटा कॉस tan होता है, तो 2 में 1 का भाग लगाएंगे, तो इस 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या होगा, r से r कट जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा, और √3 में 1 का भाग लगाएंगे तो √3 ही आएगा। अब जानते हैं कि जब tan थीटा की वैल्यू √3 होती है तो थीटा होता है 60 डिग्री, tan 60 आप जानते हैं √3 होता है, और 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3, तो आपको थीटा भी मिल गया। तो इस तरह से आपको ये r और थीटा दोनों ही प्राप्त हो गए। अब हम इंटीग्रल करते हैं, प्रोसेस शुरू। 1 चूँकि 1 को मैंने माना है r cos थीटा और इस √3 को माना r sin थीटा, तो r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लिया, sin x cos थीटा cos x sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू x, और r तो हमारा कांस्टेंट है, 2 है, बार 1/r है ना, तो 1/2 बार ले लिया, साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a प्लस b होता है, यानी कि साइन x प्लस थीटा हो गया। और 1/sin होता है cosec, तो cosec x प्लस थीटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। और अब जानते हैं कि cosec का होता है log tan x/2, ये हो जाएगा log tan x/2। यहाँ x का मतलब ये x प्लस थीटा है, इसका आधा करेंगे तो x/2 प्लस थीटा/2 आएगा, प्लस c। यहाँ डिवाइड नहीं करें क्यों, यहाँ x ही है, अगर यहाँ x/2 होता है तो मैं 1/2 से डिवाइड करता, पर यहाँ ऐसा नहीं है, 1/2 log tan x/2 प्लस थीटा। थीटा देखिए यहाँ π/3 है, तो थीटा का π2 करेंगे, यानी थीटा को आधा करेंगे तो π/6 हो जाएगा, प्लस c। और ये इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या किताब में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, हाफ log tan x/2 प्लस π/6, एग्जैक्टली यही आंसर है इसका। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत आधारभूत तरीके से हर चीज़ को समझने की कोशिश की है, कहीं मैंने जल्दबाजी नहीं की है, कहीं मैं तेज़ नहीं दौड़ा हूँ आपको समझाने के चक्कर में, और हर स्टेप को मैंने क्लियर किया है। तो स्वाभाविक है कि आप इसको अब तक लाइक और शेयर कर चुके होंगे, तो लाइक और शेयर मैक्सिमम कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर कीजिए जिनको लाभ हो सके, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में आप बिल्कुल भूल ना करें, याद रख के करें अगर नहीं किया है तो, और औरों को भी इस काम के लिए प्रेरित करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।